जिस घर में पिछली रात एक औरत की चीखें सुनी गई थीं, वहां आज सुबह सिर्फ खून मिला और कोई नहीं। रामगढ़ गांव के छोर पर एक टूटा फूटा हवेली नुमा मकान था। कोई नहीं जानता था कि उसमें आखिरी बार कौन रहा था, लेकिन ये जरूर कहते थे लोग कि वहां रात को किसी औरत के रोने और किसी के चीखने की आवाज आती है। बच्चों को तो उस ओर जाने की सख्त मनाही थी। वहीं गांव के दूसरे छोर पर था वीर, एक 21 साल का लड़का जो गांव से बाहर पढ़ने गया था और 5 साल बाद लौटा था। वीर को इन बातों में यकीन नहीं था। उसने जब पहली बार हवेली की बातें सुनी तो मुस्कुराकर बोला, डर सिर्फ कमजोरों को लगता है। मैं एक रात उस हवेली में काट कर दिखाऊंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वीर अपनी जिद पर अड़ा रहा। वीर अपने साथ एक टॉर्च, स्लीपिंग बैग और कुछ खाने की चीजें लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा तो खुला ही था, बस धूल से भरा हुआ। अंदर घुसते ही उसे सीढ़ियों के नीचे कुछ अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। उसने टॉर्च मारी, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। कमरे में एक पुरानी सी अलमारी थी और एक शीशा जो टूटा हुआ था। वीर ने सोचा कि यहीं सो जाता हूं। उसने स्लीपिंग बैग बिछाया और आंखें बंद की, लेकिन रात के ठीक 2:07 पर एक औरत की बहुत धीमी, दर्द भरी आवाज उसके कानों में गूंजी, बचाओ। वीर हड़बड़ाकर उठा, टॉर्च ऑन की। कुछ नहीं। वह बोला, कौन है? मजाक मत करो। लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा था। वीर अगली रात फिर वहां गया, लेकिन इस बार उसने अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। रात को फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार कुछ कदमों की आहट भी थी, जैसे कोई सीढ़ियों से धीरे धीरे उतर रहा हो। उसने टॉर्च लेकर देखा, लेकिन सीढ़ियों पर कोई नहीं था, मगर फर्श पर खून की बूंदें थीं। वीर कांप गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, कोई पागल है शायद, मैं डरा नहीं हूं। सुबह होते ही उसने रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें साफ साफ एक औरत की चीख थी और फुसफुसाहट में कोई कह रहा था, वो नीचे है, सीढ़ियों के नीचे, वो अब जाग गई है। वीर ने गांव के बुजुर्ग से बात की। एक बुजुर्ग दादी ने बताया, 40 साल पहले उस हवेली में ठाकुर रघुवीर सिंह रहा करता था। उसकी बीवी गायत्री मानसिक रूप से बीमार थी। एक दिन उसने अपने बच्चे को सीढ़ियों के नीचे बंद कर दिया और गायब हो गई। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा और तब से हर अमावस्या की रात हवेली से उसकी चीखें आती हैं। वीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि वो मजाक नहीं था। वीर ने तय किया कि इस बार वो सीढ़ियों के नीचे झांकेगा। उसने ईंटें हटाई तो वहां एक तहखाना मिला, बहुत गहरा और अंधकार से भरा। वहां से एक सड़ी गली बदबू आ रही थी। टॉर्च लेकर जैसे ही उसने पैर रखा, किसी ने उसकी टॉर्च छीन ली और फिर से वही आवाज, अब तुम भी यहीं रहोगे। वीर चिल्लाया, भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे से किसी ने गर्दन पकड़ ली। वो उलझता रहा, घसीटता रहा, मगर उस तहखाने से निकल नहीं पाया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास जमा हुए। वीर का बैग और फोन बाहर पड़ा था, लेकिन वीर कभी नहीं मिला। फोन में सिर्फ आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वो चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकालो, ये कोई औरत नहीं, ये कुछ और है। वीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन तहखाने में कोई नहीं था। न वीर, न खून, न चीखें, जैसे किसी ने सब कुछ साफ कर दिया हो। कुछ महीनों बाद एक और लड़का गांव आया। यूट्यूबर था और वीर की कहानी सुनकर वो भी उसी हवेली में रात बिताने गया। सुबह उसकी लाश सीढ़ियों के नीचे मिली, चेहरे पर ऐसा डर कि देखकर गांव वालों की रूह कांप गई। उसके पास एक नोट मिला, जो सच में झांकेगा वो बच नहीं पाएगा। लोगों ने फिर उस हवेली को सील कर दिया, लेकिन कहते हैं अमावस्या की रात जब हवेली के पास से गुजरो तो सीढ़ियों के नीचे से कोई फुसफुसाता है,